ट्रंप के सितारे भी गर्दिश में चले गए। वो पनौती पाकिस्तान जो है, इनको भी डुबाए बैठा है। ट्रंप की फजीहत तो हो ही रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही। पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत को घेरने निकले थे, लेकिन उनकी खुद की बेइज्जती हो गई। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी। सिक्योरिटी का हवाला देख, और पाकिस्तान ने साथ दिया था कि ना ठीक कर रहा है बांग्लादेश। दोनों को आईसीसी ने औकात दिखा दी। आज आईसीसी की बैठक हुई, बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करने की मांग को बहुमत से खारिज कर दिया गया। बांग्लादेश के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ने मैच शिफ्ट करने के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि आईसीसी बोर्ड के बाकी 14 सदस्यों ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को उठा के डस्टबिन में डालने की बात कर दी। इस बैठक के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ कर दिया कि वो इस फैसले की जानकारी अपनी सरकार को दे दें। यह सब नहीं होगा, खेलना है तो इंडिया में खेलो। साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि 1 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अगर मन बनाना है तो बनाओ। सिक्योरिटी असेसमेंट में सामने आया कि बांग्लादेश के प्लेयर्स, मीडियाकर्मी, ऑफिशियल्स और फैंस को भारत में कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर वो भारत में खेलने से इनकार करता है तो तुमको उठा के टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे और उसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में खिला देंगे। अब सोचिए कितनी बेइज्जती है। पाकिस्तान गया था साथ में सटने के, मैं सटूंगा बांग्लादेश से तो बांग्लादेश की बात सुनी जाएगी। दोनों को बाहर मुर्गा बना के खड़ा कर दिया गया, जैसे क्लास के बाहर करते हैं वैसा वाला हाल असली में नहीं बनाए। बांग्लादेश को कभी खेलना खेलो, नहीं तो जाओ स्कॉटलैंड को खिला। सोचिए कंपैरिजन भी हो रहा है किससे, नहीं खेलोगे तो जाओ स्कॉटलैंड खेल लेगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया है। उसके 3 ग्रुप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने हैं, जबकि आखिरी ग्रुप स्टेज मैच मुंबई में होना है। इधर पाकिस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की अलग छीछा लेदर हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में पिज्जा हट ब्रांड के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया। देख रहे हैं, रक्षा मंत्री पिज्जा का आउटलेट खोलने गया था, बाकायदा अंदर जाकर मुआयना कर रहे कि पिज्जा हट खुला है। कुछ ही घंटे में पता चला कि पिज्जा हट का आउटलेट फर्जी था। भाई पूरा देश ही फर्जी है भाई। पिज्जा हट का फर्जी आउटलेट रक्षा मंत्री खोलाया क्योंकि उद्घाटन की तस्वीरें वायरल हो रही थी। पिज्जा हट ने पाकिस्तान से कह दिया कि अरे ये तो फर्जी है जी, तुम लोग क्या कर रहे हो। पिज्जा हट कर रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, फर्जी आउटलेट खोले हैं ये लोग। क्या ही देश है भाई, कुछ नाम अलग रख लेते। पिज्जा हट रखे, पिज्जा हट वाले कह रहे हट, ये पिज्जा हट नहीं है। खैर ये सब तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। अब घर में क्या चल रहा है, पाठशाला में अगली क्लास में आपको बताता हूं। इधर मोदी के हिंदुत्व पर नया अटैक, उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को खुला ललकार दिया है। भाई मोदी के हिंदू वोट को तोड़ने और ओवैसी को साथ जोड़ने के लिए इंडी अब वो कर रहा जो किसी ने सोचा ना होगा। अब इसका चैप्टर उधर वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ट्रंप को मोदी का तोड़ नहीं दिख रहा। इधर इंडी वालों को देश के अंदर मोदी से कैसे पार पाना है यह समझ नहीं आ रहा। बिहार और महाराष्ट्र ने जिस तरह दिखा दिया कि मोदी के नाम पर आसानी से बढ़ जाने वाला हिंदू आज की डेट में बंटने को तैयार नहीं है, और उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के साथ अलग खेला कर दिया। पूरे इंडी गठबंधन के पैरों तले मानो जमीन निकली हुई है। राहुल गांधी की कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव की सपा तक सब परेशान है भाई। ओवैसी ने भी मुस्लिम वोट के नाम पर राजनीति करने वालों को ललकार दिया है कि मुस्लिम वोट की जो चौधराहट थी वो अब खत्म हो रही है। मुस्लिम अपना लीडर खुद चुन रहा है, यानी इंडी गठबंधन का मुस्लिम वोट भी खतरे में है। इसी वजह से अब इंडी गठबंधन हिंदू एकता का नैरेटिव तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जात पात अगड़े पिछड़े में बटा हिंदू इंडी गठबंधन की राजनीति को शायद सूट करता है, इसलिए अब इंडी गठबंधन नए तरीके से हिंदू एकता और ओवैसी का तोड़ खोजने की काम कर रहे हैं। और आप देखिए कैसा कैसा काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू नहीं, हिंदुत्व के साथ। सावरकर की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कर रहे हैं। शंकराचार्य के सहारे बीजेपी को सनातन विरोधी कह रहे हैं। अखिलेश यादव मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी को साध रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम वोट की ताकत राहुल अखिलेश को दिखा रहे हैं। मोदी के हिंदुत्व और ओवैसी के मुस्लिम कार्ड से इंडिया गठबंधन पूरा बौखलाया हुआ है भाई। और अभी तो ये महाराष्ट्र और बिहार के नतीजों के बाद का इनका पैनिक मोड है। अगर बंगाल और यूपी में भी हिंदू मोदी के नाम पर नहीं बटा और मुस्लिम वोट बटकर ओवैसी के पास चला गया तो इस देश की पॉलिटिक्स सिर के बल खड़ी हो जाएगी बॉस। और इसी घबराहट में कैसे अचानक से इंडी गठबंधन हिंदू हिंदू करने लगा है। पीएम मोदी पर हिंदुत्व को लेकर कैसे रोज नए अटैक हो रहे हैं। ओवैसी ने कैसे मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदारों को तगड़ा जवाब दिया है।
ओवैसी के पार्टी के लेडी लीडर को लेकर क्या हंगामा मच गया है, आज सब लेकर आया हूं, लेकिन पहले एक ट्रेलर देख लीजिए। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से एकदम से मोदी को एंटी हिंदू बताने वाला नैरेटिव जोर पकड़ रहा है। कभी मंदिर टूटने के फर्जी वीडियो के जरिए, कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सो कॉल्ड अपमान के बहाने, लेकिन अब कांग्रेस एक कदम और आगे चली है। दिग्विजय सिंह ने तो सर्टिफिकेट टाइप जारी कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस का तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदू की बात नहीं करते, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह को एक बार। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोग डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। यानी इनको बहुत आग लगी हुई है कि भाई बाप रे बाप, हिंदुत्व के सहारे मोदी जो है वो देश को बांट रहे हैं। ये सब अभी हिंदू हिंदू कर रहे हैं बॉस, क्योंकि इनको समझ में आने लगा है कि भाई हिंदू का वोट भी कंसोलिडेट होकर पड़ सकता है। दिग्विजय सिंह को कभी राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। दिग्विजय सिंह एक तरफ बीजेपी को सनातन विरोधी बता रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट भी साधने में लगे हुए हैं। मुस्लिम वोट के लिए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि धार के भोजशाला में जुमे की नमाज का समय तय किया जाए। भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही दावा करते हैं। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, जिस दिन मां सरस्वती की पूजा भोजशाला में होती है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि बसंत पंचमी को पूरे दिन सरस्वती पूजा की अनुमति दी जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद 3:30 बजे से सूर्यास्त तक की जाए। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए दे दी जाए। दरअसल इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हिंदू वोट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मुस्लिम वोट बैंक तो है ही, लेकिन इंडी गठबंधन के लिए नई मुसीबत ओवैसी बन गए, जो अब मुस्लिम वोट बैंक में डायरेक्ट सेंध लगा रहे हैं। और इसीलिए इनको हिंदू की भी बात करनी पड़ रही है, मुसलमान को भी लेकर चलना पड़ रहा है। नहीं तो पहले तो एक तरफा काम चलता था। अब देखिए कैसे ओवैसी ने इंडी गठबंधन की हालत पतली कर दी। बिहार चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक जीते। लालू राहुल ने ओवैसी को भाव नहीं दिया था। ओवैसी ने कई बार गठबंधन के लिए कहा, लेकिन ये नहीं माने। एआईएमआईएम ने कांग्रेस आरजेडी को का वोट काट दिया। फिर महाराष्ट्र में ओवैसी ने कमाल दिखाया, महानगर पालिका चुनाव में 125 वार्ड जीत लिए, बीएमसी में सपा से ज्यादा सीटें जीत ली। अब ओवैसी की नजर बंगाल चुनाव पर है। जो इंडी गठबंधन खुद को मुसलमानों का चौधरी मान रहा था, उसकी चौधराहट को ओवैसी चैलेंज दे रहे हैं। सुनिए खुला चैलेंज दे रहे हैं ओवैसी कैसे। इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ओवैसी के बढ़ते ग्राफ से सबसे ज्यादा अखिलेश यादव परेशान होंगे। समाजवादी पार्टी का पुराना फॉर्मूला रहा है MY, मुस्लिम और यादव। यही लालू यादव का बिहार में था, नहीं चल पाया। अब अखिलेश यादव को लग रहा है यही यूपी में हो गया तो फिर क्या ही करेंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने भर-भर के वोट दिया था। 2022 में मायावती ने 87 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, कांग्रेस ने 75,
अखिलेश यादव ने 64 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। कांग्रेस और मायावती का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन अखिलेश यादव के 31 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे। यानी 2022 में अखिलेश यादव को मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिला था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ओवैसी ने अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में AIMIM का नया कार्यालय खोल दिया है। यानी ओवैसी अब अखिलेश को उनके गढ़ में चुनौती दे रहे हैं बॉस। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में वो 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सुनिए ओवैसी को। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई है आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। हालत यह है कि खुद समाजवादी पार्टी ओवैसी को अपने लिए खतरा मान रही है। अब तो ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की चर्चा होने लगी। हाल ही में अखिलेश ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में ओवैसी पर चर्चा हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी को हराने में साथ आएगा उसका स्वागत है। सुनिए एक बार। ये बता दीजिए, क्या MIM का नाम आया बैठक में? इतना बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि PDA की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। MIM कभी स्वागत भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। देख रहे हैं आप किस तरीके से सुर बदल गए। ये लोग ओवैसी को एकदम पास खड़ा होने देने को तैयार नहीं थे। आज की डेट में कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा उसको साथ ले आएंगे, साथ ले आएंगे। बिना साथ लिए सबका जो है ना, सबकी हालत खराब हो रही है, इसलिए ओवैसी की बात कर रहा है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा। फिदाइन हमले और बैट एक्शन की तैयारी में है क्या मुनीर? पाकिस्तान नहीं सुधरा, क्या नई खबर आ गई? कब होने वाला आतंकी हमला? मोदी छोड़ेंगे नहीं इस बार क्या? आतंकियों के साथ मुनीर की मीटिंग बहुत जल्द। पाक का फाइनल इलाज होना तय हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। एक बार के लिए किसी पशु की पूंछ सीधी हो जाए लेकिन पाकिस्तान सुधर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में भारत के हाथों पिटा पाकिस्तान, वहां की सेना, वहां के आतंकी। भाई ये लोग सब बदले की आग में जल रहे हैं। औकात है नहीं लेकिन प्लानिंग फुल कर रहे हैं। अब जब भारत 26 जनवरी की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान को जिन हथियारों से फोड़ा था, गणतंत्र दिवस में उसकी झांकी निकलने वाली है, तो मुनीर एंड इनकी जो कंपनी है, इनकी सांसें फूल रही। इंडियन आर्मी की इसी ताकत से घबराए मुनीर ने भारत पर अटैक करने का नया प्लान बनाया है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान ने आतंकियों को कहा जा रहा है कि काम पे लगा भी दिया है। बताया जा रहा है कि मुनीर ने आतंकियों के साथ बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में आतंकी ग्रुप्स को नया काम सौंप दिया गया है। पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स अब भारत में, कहा जा रहा है कि बैट एक्शन प्लान की तैयारी में। भारत में फिदाइन हमले के लिए भर्ती शुरू कर दी गई है। कश्मीर में आतंकियों को एक्टिव कर दिया गया है। यानी एक तरफ मुनीर आतंकियों के बल पर युद्ध लड़ना चाहता है, दूसरी तरफ भारत की तैयारी से भी घबराया हुआ है। भारत के कौन से हथियारों ने मुनीर और पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है, आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि मुनीर की सेना को फोड़ने के बाद भारत में मुनीर के आतंकियों को कैसे चुन चुन कर मारा जा रहा है। और 26 जनवरी से पहले ही भारत ने आतंकियों की वो लिस्ट जारी कर दी, जिसे देखकर मुनीर का पूरा प्लान जो है वो फेल हो सकता है क्या? पीएम मोदी की हर चाल मुनीर पर भारी पड़ रही है। दुनिया में मुनीर की डिप्लोमेसी फेल हो गई। खैरात में पैसे नहीं मिल रहे और भारत के खिलाफ किसी का साथ भी नहीं मिल रहा। अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से मुनीर ऐसा घबराया है कि उसने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है। मुनीर ने बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को नया मिशन सौंपा है, लेकिन यह मुनीर का प्लान भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेस कर लिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स बैट के साथ मिलकर भारतीय सेना पर हमले की योजना बना रहे हैं। बैट के साथ हमले के लिए 3 आतंकी ग्रुप्स तैयार किए गए हैं। पहला ग्रुप है अल बद्र, जिसका कमांडर है अबू फियान, जो पीओके में कोटली में मौजूद है और आतंकी हमले की फिराक में है। लश्कर का दूसरा ग्रुप आतंकी अबू रजा के साथ एलओसी के अखनूर सेक्टर के पार सक्रिय है और लश्कर का तीसरा ग्रुप आतंकी शफकत के साथ एलओसी के करीब पहुंच गया है और अभी पीओके में मौजूद है। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम को यह काम इसलिए सौंपा गया है क्योंकि पिछले काफी समय से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भारतीय सेना नाकाम कर दे रही। बैट पर मुनीर को क्यों भरोसा है वो भी आपको बताता हूं। बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट पाकिस्तान की एक विशेष टुकड़ी है जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो और सीमा पार के आतंकवादी शामिल होते हैं। यह टीम सीमा पर अचानक और तेज हमलों के लिए कुख्यात है।
बैट का मुख्य उद्देश्य है भारतीय चौकियों पर हमला करके नुकसान पहुंचाना, घात लगाकर गश्ती दल पर गोलाबारी करना और आतंकियों को एलओसी पार करने में मदद करना। लश्कर तैयबा ने कश्मीर में हमले की एक और योजना भी बनाई है। लश्कर और इस्लामिक स्टेट खोरासान यानी आईएसकेपी साथ मिलकर फिदाइन हमलावर तैयार कर रहे हैं। लश्कर ने 12 फिदाइन आतंकियों की एक फौज बनाई है। 12 फिदाइन को 4-4 के 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसकी कमान आतंकी अबू हुरैरा, मोहम्मद उमर और अबू दुजाना के हाथ में। आतंकियों के इस हाइब्रिड मॉड्यूल को लश्कर का टॉप कमांडर हुजैफा बकरवाल संभाल रहा है। आतंकियों का प्लान है कि अगले 6 महीने में हर ग्रुप में 15 से 20 आतंकियों को जोड़ा जाए। 45 से 60 अफगानिस्तान के आतंकियों को जोड़ने के लिए भर्ती भी शुरू कर दी गई है और इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में आईएसकेपी और लश्कर का ज्वाइंट हेडक्वार्टर बनाया गया है। मैंने कहा ना, ये नहीं सुधर सकते भाई, ये अलग लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे फिदाइन हमला कर ले, कैसे बैट एक्शन हो और आतंकी घुसा दे। एक तरफ आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में है, दूसरी तरफ भारतीय सेना आतंकियों का काल बनी हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने आतंकियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में जंगलों में 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं जिन्हें सेना ने ट्रेस कर लिया है और कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। इस बीच आतंकियों का राशन भी सेना को मिला है, जिसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, आटा, मसाले सब मिले हैं। सामान को देखकर लग रहा है जैसे आतंकी कई दिनों तक यहां रहने के लिए आए थे, लेकिन सेना ने उनका प्लान फेल कर दिया। जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 30 से 35 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच 3 आतंकियों की तस्वीर भी सामने आई है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकवादी इस वक्त उधमपुर और कठुआ के बीच एक्टिव है। मावी और उस्मान पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जबकि अख्तर अली कठुआ का ही रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकी अख्तर अली का कोड नेम निक्कू है और वो 2003 में पाकिस्तान चला